हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छा से आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल और ज्ञात करने के तरीके को हम लोगों ने देख लिया था। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के प्यारे बच्चे मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो जो पहला डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है प्यारे बच्चे, उसके तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस भेद को बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की निश्चित संख्या का भाव बोध होता है उसे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए जैसे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि आई हैव 7 बुक्स, मेरे पास 7 किताबें हैं। आई हैव 7 बुक्स, मेरे पास 7 किताबें हैं। 7 किताबें, तो प्यारे बच्चे 7 की मीनिंग 7 हो गई। तो ये 7 किसके बारे में बता रहा है? किताबों के बारे में। किताबें आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो नाउन है। तो वह सब जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ 7 आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन अब जो 7 किताबें हैं, तो जो 7 शब्द किताबों की क्या बता रहा है? संख्या। तो ये 7 शब्द निश्चित संख्या बता रहा है कि अनिश्चित? तो प्यारे बच्चे निश्चित संख्या बता रहा है, अतः ये 7 ही आपका डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बुक रूपी वस्तुओं की निश्चित संख्या का भाव बोध करा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि ही हैज ईटन हाफ ए लोफ, उसने आधा रोटी खाया है। ही हैज ईटन हाफ ए लोफ, हाफ ए ब्रेड, सॉरी हाफ ए ब्रेड, उसने आधा रोटी खाया है। तो प्यारे बच्चे हाफ माने क्या होता है? आधा। तो आधा किसके बारे में बता रहा है? ब्रेड के बारे में। अब ब्रेड आपका क्या है? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आधा, अब जो रोटी है प्यारे बच्चे हाई रोटी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रोटी का आधा अब क्या है? हाई भगवा आपका निश्चित है कि नहीं है ना प्यारे बच्चे? तो आधा शब्द रोटी के, रोटी का जो 2 पार्ट करोगे तो 2 भाग बनेंगे। तो एक भाग की कर रहा है बात, तो एक भाग निश्चितता का ज्ञान करा रहा है ना। तो अतः हाफ शब्द ही तो रोटी के आधा भाग मतलब निश्चितता का ज्ञान करा रहा है। तो ये हाफ ही आपका डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया हमारा डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 3 भेद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा इसको नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छी बात है, हटा लेते हैं इसको। देखो बाबू, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, अब डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 भेद होते हैं। देखो ध्यान से समझो, देखो यहां पर डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 भेद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, 3 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, 3 भेद कौन कौन होते हैं भाई? तो पहला होता है प्यारे बच्चे कार्डिनल। पहला क्या होता है? कार्डिनल। ठीक है, अब कार्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो कार्डिनल का मतलब होता है कि जो एडजेक्टिव संख्या बताते हैं, जो एडजेक्टिव संख्या बताते हैं। ठीक है, कार्डिनल, ध्यान से समझो, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में देखो प्यारे बच्चे, जैसे में हमने कह दिया कि जैसे कह दिया 1 कह दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, 2 कह दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, 3 कह दिया, ठीक है ध्यान देना, 4 कह दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये व्यक्तियों वस्तुओं की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या बताते हैं, अतः ये तुम्हारे कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हमारा होता है प्यारे बच्चे ऑर्डिनल। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो ऑर्डिनल होता है। ठीक है, तो अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो जो एडजेक्टिव, देखो जो एडजेक्टिव क्रम को बताते हैं, क्रम मतलब ऑर्डर बोलते हैं, क्रम को बताते हैं, क्रम को बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जो एडजेक्टिव क्रम को बताते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव देखो प्यारे बच्चे कहलाते
हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में ध्यान से समझो। तो देखो प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दिया फर्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कह दिया फर्स्ट, इसके बाद कह दिया सेकेंड, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद कह दिया थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, अब डॉट 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 प्यारे बच्चे ईटीसी। ठीक है, डॉट डॉट, इसके बाद मान लो कह दिया लास्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आपका क्या कह दिया नेक्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है, तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चे ये सभी आपके जो है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, जो कि व्यक्तियों वस्तुओं की क्या बताते हैं प्यारे बच्चे? व्यक्ति वस्तुओं का क्रम दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु का क्या बताएंगे? क्रम बताएंगे, इसलिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा कौन होता है? तो तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक चीज और है प्यारे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी हिंदी नहीं बता रहे। तो देखिए भाई, हिंदी का मतलब वो कार्डिनल का मतलब ही होता है संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक। ठीक है, इसकी हिंदी ही संख्यावाचक हो जाएगी। ठीक है, देखो इसकी हिंदी होती है क्रमवाचक। क्या होती है? क्रमवाचक। ठीक है, इसकी हिंदी होती है प्यारे बच्चे गुणा भाग। गुणा, गुणा और यहाँ पे कह लो भाग। ठीक है, इसी के आधार पर देखो, इसी मतलब इनकी हिंदी, इसकी व्याख्या ही बस इसकी डिफिनीशन बन जाएगी। तो देखो इसका होगा कि जो एडजेक्टिव गुणा भाग, गुणा भाग, गुणा भाग बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, वह मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखो कहलाते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे में ध्यान से समझो, जैसे में मान लो प्यारे बच्चे हमने कह दिया, जिसे कह दिया प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, मल्टीप्लिकेटिव है। तो जैसे मान लो कह दिया सिंगल। क्या कह दिया? सिंगल। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह दिया डबल। क्या बोल दिया? डबल। ठीक है, मान लो प्यारे बच्चे कह दिया ट्वाइस। क्या कह दिया? ट्वाइस। इसके बाद कह दिया थ्राइस। क्या कह दिया प्यारे बच्चे? थ्राइस। इसके बाद कह दिया टू फोल्ड। क्या कह दिया? टू फोल्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट ईटीसी। तो ये कहने का मतलब है कि क्या बताते हैं? तो ये प्यारे बच्चे गुणा भाग को बताते हैं, अतः ही आपके मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अथवा लिख लिए होंगे, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो आगे चलते हैं। चलो, हाँ तो प्यारे बच्चे हो गया ना, तो चलो बातचीत को अब आगे बढ़ा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अब जो है कि थोड़ा सा बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आगे आपका बढ़ेगा इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा पार्ट, इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हिंदी होगी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा ये होती है कि वह एडजेक्टिव, देखिए ध्यान दीजिएगा, वह एडजेक्टिव, साथ साथ कॉपी करना, वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों, वस्तुओं की निश्चित संख्या का भावबोध
भावबोध नहीं कराता है, निश्चित संख्या का भावबोध नहीं कराता है, उसे इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना नोट हो गया। देखिए, वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का भावबोध नहीं कराता है उसे इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल में बोल दिया जाए कि ऑल मैन, ठीक है, मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी आदमियों को मर जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सभी आदमियों को मर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, ऑल मैन, सभी आदमी, ठीक है, तो सभी शब्द किसके बारे में बता रहा है? आदमी के बारे में। आदमी है क्या? नाउन है, तो ये शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी आदमियों को, तो आदमियों की संख्या होती है कि मात्रा होती है प्यारे बच्चे? तो संख्या होती है, तो इसका मतलब ऑल यानी सभी शब्द आदमियों की क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। ठीक है, तो अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन सभी आदमी, तो कितने आदमी को मरना चाहिए? बोलिए, कुछ पता चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। तो आदमियों की संख्या का पता तो चल पा रहा है, लेकिन ऑल माने सभी शब्द से निश्चित संख्या का पता नहीं चल पा रहा है, अतः ये ऑल ही आपका इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ आई बातचीत? चलो अब देखो बाबू, हमने कहा फिर अगला एग्जांपल कि मेनी बॉयज, ध्यान समझिएगा, मेनी बॉयज वेंट देयर। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि कई लड़के वहां गए थे। मेनी बॉयज वेंट देयर, कई लड़के वहां गए थे। तो प्यारे बच्चे, हाई कई, मेनी माने कई, तो कई शब्द किसके बारे में बता रहा है? लड़कों के बारे में। लड़के हैं क्या? नाउन, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताया वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मेनी अब यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि कई लड़के वहां गए थे, तो कई शब्द लड़कों की क्या बता रहा है? मात्रा नहीं, क्या संख्या बता रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो मेनी शब्द लड़कों की संख्या बता रहा है, तो कह रहा है कि कई लड़के वहां गए थे। तो ये बताओ कब लड़के गए थे? पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब कि मेनी शब्द लड़कों की संख्या बता रहा है परंतु निश्चित संख्या नहीं बता रहा है। तो जब मेनी शब्द लड़कों की संख्या बता रहा है परंतु निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, तो यही आपका इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है प्यारे बच्चे की एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो भेद होते हैं, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के तीन भेद होते हैं प्यारे बच्चे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो उसको, उसकी परिभाषा, उसके एग्जांपल को देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इसकी परिभाषा और इसका ये हो गया एग्जांपल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा इसको कवर कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत को आगे क्या बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे? अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।